पीड़ित। लेकिन 2 साल बाद उन शैतानों ने वो क्लिप कर दी आम। ऐसा हम नहीं बल्कि जिला मुरादाबाद के थाना डिलारी के अंदर एक महिला कांस्टेबल के साथ बैठी इस महिला का कहना है। शादीशुदा इस महिला ने ये सनसनीखेज खुलासा कर पुलिस को भी हलकान कर दिया जब इसने गजेंद्र नाम के एक शख्स और उसके 5 साथियों पर गैंग रेप और फिर ब्लैकमेलिंग का संगीन इल्जाम लगाया। जी हाँ, पहले आप इस महिला की जुबानी भी सुनिए। इसके साथ हुई ज्यादती और बदसलूकी की वो घिनौनी कहानी। गजेंद्र नाम है लड़के का और फिर मुझे गन्ने के खेत में ले जाया गया। उसी के करीब पास ही में जंगल के मेरे 2-3 थप्पड़ मारे और उसके बाद डर के मारे मैंने कुछ कहा भी नहीं और फिर मेरे साथ में गलत हरकतें की। कितने लोग थे? जी 5-6 लोग थे। मुरादाबाद के थाना डिलारी की रहने वाली ये अभागन मजलूम आज से नहीं बल्कि पिछले 2 साल से ये दर्द झेलने पर मजबूर थी। वो बेइज्जती बर्दाश्त करने के लिए बेबस थी क्योंकि परिवार की इज्जत और समाज का डर इसे सता रहा था। लेकिन 2 साल तक खुद के साथ हुई दरिंदगी दिल के अंदर दफन करके रखी। मगर एक दिन जब परिवार इसके दर्द से वाकिफ हुआ तो पैरों तले जमीन खिसक गई। 2 साल पहले गजेंद्र नाम का एक शख्स अपने 5 साथियों के साथ शैतान बनकर इसकी आबरू पर टूटा। सामूहिक बलात्कार हुआ और इस दरमियान महिला की अश्लील वीडियो भी बनाई गई, धमकियां दी गई और आखिरकार उन शैतानों ने महिला का वो अश्लील एमएमएस इंटरनेट पर अपलोड तक कर दिया। शुरू में ये लड़की को जो है कुछ लोगों ने जबरदस्ती उठा के क्रमबद्ध उसके साथ बलात्कार करा, उसकी वीडियो क्लिप बना ली और उसके बाद जो है वो वीडियो क्लिप लड़की को उन्होंने ब्लैकमेल करना चाहा। लड़की को जब ब्लैकमेल नहीं कर पाए तो वीडियो क्लिप उन्होंने सार्वजनिक कर दी। महिला की शादी हुई फिर भी वो शैतान बाज नहीं आए और तैयार किए गए बदनामी से भरे उस एमएमएस का हर दिन इसकी इज्जत से खिलवाड़ करने के लिए इस्तेमाल करते रहे। लेकिन पीड़ित के परिवार को पता चला तो फिर सीधा रुख पुलिस की तरफ किया गया। और ये जो घटना ये वो महिला बता रही है वो 2.5 साल पुरानी है और इस 2.5 साल में उन्होंने पुलिस को कोई कंप्लेंट नहीं की। कल उन्होंने जो कंप्लेंट की है उसमें आवश्यक कार्रवाई जरूर की जाएगी और उनकी बड़ी मदद की। एसएसपी साहब ने मामला गंभीरता से लिया है, तफ्तीश की जाएगी, अपराधी जल्द दबोच लिए जाएंगे। मगर 2 साल तक एक महिला जिस तरह इज्जत की खातिर उन शैतानों की हवस का निवाला बनती रही, उससे एक बात तो साफ है कि सड़ चुकी मानसिकता के लोग मानवता पर कलंक लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। शरद गौतम, मुरादाबाद, समाचार प्लस। रिश्ता खून का हो या फिर कोई और, मगर उसकी तासीर हमेशा एक जज्बे की तरह ताजा रहती है। जहां प्यार और परवरिश की सख्त जरूरत होती है, लेकिन आजमगढ़ की ये खबर इन बातों की धज्जियां उड़ा रही है। जहां एक सगी मां, सौतेले बाप और मामा पर 15 साल की एक लड़की ने संगीन आरोप लगाकर फैला दी है सनसनी। हाँ, हमको पता था। वो मैं मोबाइल पे फोन किया, मैं नीचे जा रही थी खाना लेने, फोन किया, फिर मैं ऊपर ले जाकर मोबाइल दी तो मैं पूछने के का फोन कर देते तेरे पाप को। हमका नहीं, मेरा पाप ना हुआ। बात बोल रहे थे लोग, फोन से बजा रहे थे तो मैं कान लगा के सुनी सब कि वो लोग आ रहे हैं उठाए हमको ले जाने के लिए, ये सब। शायद ये बच्ची ठीक से अपनी बात समझा नहीं पाई या फिर कहें इसके पास अल्फाज नहीं कि अपना दर्द मीडिया और पुलिस के सामने सलीके से दे पाए। गलती इसकी भी नहीं,
जो उम्र खेलने कूदने और पढ़ने की है, उस उम्र में घबराई पुलिस और मीडिया के सवालों का जवाब दे रही है। एसपी साहब भी अपने लाव लश्कर के साथ आए हैं, बच्ची से मुखातिब हैं, लेकिन एसपी साहब ने भी इस बच्ची की बात को हल्के में लिया और फिर तफ्तीश की बात कहकर चलते बने। लेकिन ये बच्ची तब भी घबराई थी और अब भी इसके जहन पर डर हावी है। मुमकिन है जब हम इस बच्ची का दर्द और खौफ की वजह आपको सुनाएंगे, आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाए। दरअसल इस बच्ची का इल्जाम है कि इसकी सगी माँ, सौतेला बाप और मामा इसे बेचना चाहते थे, मगर इसके शोर मचाने पर खरीदने आए सौदागर भाग खड़े हुए। अभी उस बच्ची से बात हुई है। बच्ची ने ये बताया कि उसके मामा और उसके सौतेले बाप द्वारा उसे विक्रय किए जाने की कोई बात चल रही थी। उस बात को उसने सुन लिया है। इस तथ्य की जांच करके और अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। इस बच्ची के सुरक्षा संरक्षा का जो दायित्व है वो हम निभाएंगे। इसके बाद जो भी क्या कहते हैं यहाँ जो सामाजिक संस्थाएं हैं, डीएम साहिबा से बात करके जो भी इसकी संरक्षा सुरक्षा के वो होंगे वो किए जाएंगे, कार्रवाई की जाएगी। 15 साल की इस नाबालिग लड़की की दास्तान बेहद खौफनाक है। आजमगढ़ की थाना कोतवाली की रहने वाली ये लड़की फिलहाल घर पर अपने छोटे छोटे भाई बहनों के साथ अकेली है। माँ बाप फरार है, क्योंकि इसके मामा के साथ मिलकर सगी माँ और सौतेले बाप इसका सौदा 25,000 में कर चुके थे। लेकिन एक रात पहले फोन पर हुई डील बच्ची सुन चुकी थी। वो मुस्तैद थी और फिर घर के किसी कोने में जा छिपी और जब कुछ लोग इसे लेने आए तो शोर मचाकर उन्हें भगा दिया। पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला दी। हम यहाँ नीचे आके बोले तो फिर दोबारा फोन किया, फिर बात की तो उन्होंने कहा है हमने पीछे पड़ा रहा, हमने पीछे। इस नंबर से फोन आया होगा। मोबाइल मम्मी लिए है, सिम छोड़ दिए हैं। पुलिस का कहना है कि लड़की की मां, बाप और मामा की तलाश की जा रही है। मामले को गंभीरता से लेकर उसकी तफ्तीश की जाएगी, मगर लड़की का जहन अब भी खौफ से भरा है। डर है कि कहीं फिर इसका सौदा न कर दिया जाए। पुलिस इस बच्ची की सुरक्षा का दावा कर रही है, लेकिन क्या गारंटी है कि बच्ची मानव तस्करी का शिकार नहीं बनेगी, क्योंकि अब भी इसके आरोपी घर वाले पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। राजीव कुमार, आजमगढ़, समाचार प्लस। एक इनकार और फिर वो जिंदगी हालात। जी हाँ, महज शादी के लिए मना करना एक लड़की की मौत का सबब बन गया। वाकया बिजनौर से जुड़ा है, जब एक सनकी ने अपनी सनक अंजाम देने के लिए लड़की को जिंदा आग लगा दी और उस मजलूम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ये कैसा पागलपन, ये कैसी सनक, नागवार गुजरा इनकार, इंसानियत को किया तार तार, लड़की को जिंदा जलाया। आखिर क्या था उसका कसूर? जी हाँ, पूरा मामला बिजनौर का है, जहां शादी से मना करना एक युवती को इतना भारी पड़ा कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उस युवक ने इंसानियत की सारी हदों को पार करते हुए अपने 2 साथियों की मदद से दिन दहाड़े युवती को जिंदा जला दिया। वाकया शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव फरीदपुर बोगी का है, जहां अंतरेश का रिश्ता डेरा गांव के विजयपाल से हुआ था। लेकिन दहेज की बात पर लड़की की मां ने रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन कुछ ही दिन बाद विजयपाल का छोटा भाई मिंटू अंतरेश की छोटी बहन शिवानी से शादी करने का रिश्ता लेकर आया, जिसे अंतरेश की मां ने मना कर दिया। गुस्से से आग बबूला मिंटू को ये बात नागवार गुजरी और उसने शिवानी को जिंदा ही जला दिया।
वो आया आज, जब हमने उसे बोला मैं अपनी बोले लो निशानी ना, हाँ मैं निशानी दे दो, तो वो आया निशानी देने के बाद आज मैं भी घर पर नहीं थी, पेपर मिल में काम करने जाऊं, लड़की मेरी दोनों गई थी बाहर, घर पर कोई ना था, अकेली मेरी लड़की थी, नहा कर अंदर गई कमरे में, तो वो जाना कहाँ छुपा देख रहा था, वो अंदर आया, इधर अधर देखा, उन्होंने मिट्टी के तेल की कंटरी उठा करिए मेरी लड़की के ऊपर छिड़क करिए और आग लगाकर फरार हो गया। शिवानी आग से बुरी तरह झुलस गई थी। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन शिवानी जिंदगी की जंग हार गई। वहीं आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एक लड़की को पहले जो है इसका जो लड़के से इसका जो संबंध था उससे शादी करना चाह रहे थे वो लड़का जो है, तो उसको जला के मारने की क्या आरोप जो है उसकी मां द्वारा लगाए गए हैं। उसकी मां ने आरोप लगाया कि लड़के ने अपने दो साथियों के साथ आकर के लड़की को जला के मार दिया है, और जो जिसको आरोप लगाया था उसको जो है उसको तो पकड़ा गया है, उसमें गहन छानबीन की जा रही है। कातिलाना सनक का शिकार बनी शिवानी ही अकेली लड़की नहीं है, न जाने कितनी ही लड़कियां आए दिन ऐसी सनक का शिकार बनती हैं। लेकिन विडंबना तो देखिए कि बावजूद इसके कानून का डर दूर दूर तक नजर नहीं आता। अरशद जैदी, बिजनौर, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर है, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे खाकी पर खूनी वार। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर, आज ही संपर्क करें। किसी को गले लगाओ, किसी से आंख मिलाओ, रहो हमेशा पास पास। क्या आपका शहर न्यूज चैनलों की भीड़ में कहीं खो गया है? क्या आपका शहर अखबार के चंद पन्नों तक सिमट गया है? क्या आपके शहर से मीडिया का ध्यान हट गया है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका शहर, आपकी खबर, रोजाना सुबह 8 बजे और रात 10 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। क्या? Julie, my love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। हार्डली क्या? हर खबर को पहचानते हैं हम, क्योंकि झूठ और सच में अंतर जानते हैं हम। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडियाज एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। राम और कृष्ण की धरती, देवभूमि, गंगा यमुना के पवित्र जल से नहाई, सूफी संतों की जन्मभूमि, ताज की खूबसूरती से दुनिया की आंखों का नूर बनी, देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाली धरती, शाम अवध और सुबह बनारस से सजी संवरी धरती, एक जमीन जिस पर नाज है पूरे हिंदुस्तान को। ये जमीन है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की। हमारा हाथ है इसकी नब्ज पर और हमारा वास्ता है यहां की हर धड़कन से। मेरी धरती महान। हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।
स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन,